हेलो दोस्तों, एक न्यू वीडियो में स्वागत है गाइज। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष के जो भी फर्स्ट पेपर के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। और गाइज ये हमारी एक सीरीज चलेगी, एक के बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। पहले जैसे सच्चिदानंद है, इसके बाद फिर नागार्जुन, फिर त्रिलोचन शास्त्री हैं। तो इन सब की जो सीरीज है वो हमारे चैनल पर स्टार्ट हो रही है। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि ये आपको किसी भी अदर यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। और गाइज ये जो हमारा पेपर है ये है फर्स्ट पेपर, इसका वीडियो अभी तक आपको शायद यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आपको हमारे ही चैनल पे मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय का जन्म किस सन में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे 1911 ईस्वी इनका जो जन्म हुआ था वो 7 मार्च 1911 में हुआ था। आपको 7 मार्च भी साथ में याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, अज्ञेय द्वारा रचित शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कहानी, निबंध, उपन्यास, इनमें से कोई नहीं। इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है उपन्यास। उपन्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यहाँ पे ये जितने भी यहाँ पे कृतियाँ दी हुई हैं ये सारी की यहाँ पे ये सारी उपन्यास हैं। तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कृति उठा के कि ये किस विधा की रचना है या फिर किसने लिखा है। यहाँ पर जो कृतियाँ हैं यहाँ पर इनको जो है यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय ने ही लिखा है। इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है और किसने लिखी है? तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके जो राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे अज्ञेय। अज्ञेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस विधा की रचना है, तो यहाँ पे भी नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है। ये जो विधा है यहाँ पे आपकी यात्रा वृत्त है। और यहाँ पे इनके द्वारा जो यात्रा वृत्त लिखे गए हैं उनमें से है अरे यायावर रहेगा याद, और एक बूंद यहाँ पे सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली, तो आपको याद कर लेना है। ये दोनों यहाँ पे इनके यात्रा वृत्त हैं। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अज्ञेय द्वारा रचित निबंध। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया है कि अज्ञेय द्वारा रचित यहाँ पे निबंध कौन सा है। तो यहाँ पे ये त्रिशंकु आत्मेन पद, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। तो आपको याद कर लेना है। यहाँ से डायरेक्ट कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है किसी कृति को लेके कि ये किस विधा पे आधारित है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्न में से अज्ञेय का काव्य संग्रह है। यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद कर लेना। इत्तलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, तो इनको भी एक बार देख लीजिए। भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामया, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर समुद्र, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पर छाया। तो यहाँ पे इन कृतियों को आपको एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, कितनी नावों में कितनी बार कविता संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कितनी नावों में कितनी बार जो कविता संग्रह है, इस कविता संग्रह पर किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1979। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कोठारी द्वारा बात है, तो यहाँ पे कोठारी की बात है। कोठारी की बात नामक कहानी किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका अज्ञेय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अज्ञेय द्वारा लिखी कुछ कहानियाँ हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट में देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपकी परंपरा, कोठारी की बात, शरणार्थी, अमर वल्लरी, और यहाँ पे ये त्रिपथगा यहाँ पे है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, तैयार कर लेना, आपका यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं,
किस सन में तीसरा तार सप्तक अज्ञे द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका यहाँ पे 1962 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से अभी आपको मैं और बता दूं कि यहाँ पे आपके जो तार सप्तक हैं वो टोटल 3 हैं। जो पहला तार सप्तक है वो 1943 में, और दूसरा 1951 में, और तीसरा जो है 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आप इसको याद कर लेना अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे तार सप्तक जो है, ऐसे में अगर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की बात हो और ऐसे में तार सप्तक की चर्चा ना की जाए, ऐसा बहुत कम बार होता है, तो इसलिए एक बार यहाँ पे आप तार सप्तक को भी अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ पे प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन 1943 ईस्वी में किया गया था, और प्रथम तार सप्तक के जो प्रमुख कवि हैं उसमें से गजानन माधव मुक्तिबोध, नैमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञे सहित 7 कवियों की संकलित कविताएं हैं। इसमें 7 कवियों की जो कविताएं हैं वो संकलित हैं। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा तार सप्तक। यहाँ पे दूसरा तार सप्तक 7 कवियों का संकलन है, जिसका संपादन अज्ञे द्वारा 1949 ईस्वी में हुआ था, तथा इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ से हुआ। जी यहाँ पे आपको भ्रमित नहीं होना है। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे है ये 1949 ईस्वी में इसका संपादन किया था, और प्रकाशन जो हुआ था वो 1951 में, और आपका यही प्रकाशन पूछता है 1951, आपको याद कर लेना है, प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद यहाँ पे दूसरे तार सप्तक के जो कवि हैं उसको देख लेते हैं। दूसरे तार सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय एवं धर्मवीर भारती की रचनाएं संकलित हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे तीसरा तार सप्तक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1962 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका 1962 हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेना। और इस बात करें यहाँ पे इसके जो प्रमुख कवि हैं, तो इसमें कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और यहाँ पे मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदार सिंह और विजय देव नारायण शाही। तो यहाँ पे इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, आपका कोई ना कोई क्वेश्चन फंस सकता है यहाँ से भी। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अज्ञे जी के पिता का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें से आपका जो राइट है वो है हीरानंद शास्त्री। हीरानंद शास्त्री जो हैं ये हमारे पुरातत्ववेत्ता थे, तो आपको साथ में इसको भी याद कर लेना। इसके बाद यहाँ पे अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञे जी का जन्म, इसका जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश में ही अज्ञे जी का जन्म हुआ था। इसके बाद यहाँ से आपसे और पूछ सकता है कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि अज्ञे जी का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव में हुआ था। यहाँ पे आपसे जिला या फिर स्थान में या फिर गांव भी पूछ सकता है। इसके बाद यहाँ पे हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अज्ञे जी की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो यहाँ पे अज्ञे जी की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो यहाँ पे 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में अज्ञे जी की मृत्यु हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, अज्ञे द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो यहाँ पे प्रतीक, धर्मयुग, हंस, गंगा, यहाँ पे 4 आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा प्रतीक। के बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन, तार सप्तक के जनक किसे कहा जाता है? तार सप्तक के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अज्ञे। अज्ञे ने टोटल 3 तार सप्तक प्रकाशित किए थे, और संपादित भी अज्ञे द्वारा ही किए गए थे। तो आपको याद रखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा जो है इसको अज्ञे ने ही संपादित और प्रकाशित किया था। बस गाइज आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो नेक्स्ट लेसन है उसके क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल जाए। गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।